दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म से पहले हम जो है सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ देख लेते हैं। पर ध्यान रहे, मैं आप सभी को एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि ध्यान रहे कि अगर कोई R&P रोल्स जो है वो आपके चेंज नहीं हुए तो आपकी भर्ती जो है वो इसी तरह चलेगी। अगर कोई R&P रूल्स या कोई ड्राफ्ट या पॉलिसी चेंज कर दी गई IPH विभाग की तरफ से तो हम नहीं कह सकते कि सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार होगा। बट अभी तक जो सिलेक्शन प्रोसेस आपका पिछला चलता आया है वो आपका सिलेक्शन प्रोसेस इसी तरह होता है, जिसमें आपके 10 नंबर होते हैं। और ये 10 नंबर आपको किस प्रकार दिए जाते हैं ये रहेगा इंपॉर्टेंट, तो देख लीजिए जहाँ क्राइटेरिया पूरा। अगर आपको वीडियो थोड़ी मतलब ब्लर दिख रही हो तो आप इसकी जो है वो क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो परसेंटेज मार्क्स आपके सबसे पहले देखे जाते हैं 10th के, जो 10th के और 8th के। 10th चाहिए पैरा पंप ऑपरेटर के लिए और पैरा फीडर के लिए, और 8th मल्टीपर्पज़ वर्कर के लिए। अब यहाँ पर मार्क्स आपको दिए किस प्रकार देते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको परसेंटेज के हिसाब से नंबर दिए जाते हैं। 5 नंबर दिए जाते हैं पैरा पंप ऑपरेटर वालों को, पैरा फीडर वालों को भी 5 नंबर दिए जाते हैं, और मल्टीपर्पज़ वर्कर जो होते हैं उनको 6 नंबर दिए जाते हैं। किस प्रकार डिवाइडेशन होती है मैं आपको बताता हूँ। 20 × 5 से यहाँ पर डिवाइडेशन होती है 100 मार्क्स, जो आपकी 100 मार्क्स फुल होते हैं जिनकी मतलब 20% वालों का 1 नंबर जहाँ पर बनता है। मान लीजिए आपके यहाँ पर आगे 80%, तो आपको यहाँ पर जो है 3 नंबर दे दिए जाएंगे। सॉरी, यहाँ पर आपको 4 नंबर दे दिए जाएंगे जिनके 80% मार्क्स आए होते हैं। जिनके मान लीजिए आपके 10th में 80% मार्क्स आए हुए हैं तो आपको 4 नंबर यहाँ पर दिए जाएंगे, 4 नंबर आपको दे दिए जाएंगे। और जिसके 100% ही नंबर आ गए हैं उसको जो है वो 5 नंबर वहाँ पर दे दिए जाएंगे। अगर 60% नंबर आपके 10th में आए हुए हैं तो आपको दिए जाएंगे यहाँ पर मतलब जिसके 60% नंबर आए हुए हैं उसको 3 नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस प्रकार डिवाइडेशन होती है आपकी मार्क्स की 10th के। और 8th के आपको मल्टीपर्पज़ वर्कर का भी पता चल गया होगा, उनको थोड़े ज़्यादा दे दिए जाते हैं। आगे आता है BPL फैमिली से, जो BPL फैमिली से बिलोंग करते हैं उनको 1 नंबर पैरा पंप ऑपरेटर को मिलता है, पैरा फीडर को मिलता है 1 नंबर, पर मल्टीपर्पज़ वर्कर के लिए कोई नंबर वहाँ पर नहीं दिया जाता क्योंकि 6 नंबर उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ही जो है वो ले लिए जा रहे हैं। आगे में रहता है एक्सपीरियंस है जो से आपके पास होता है। एक्सपीरियंस वालों का काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है वो फ़ायदा हो जाता है। तो एक्सपीरियंस वालों के लिए 2 मार्क्स दिए जाते हैं पैरा पंप ऑपरेटर को, पैरा फीडर को भी 2 नंबर दिए जाते हैं, और मल्टीपर्पज़ वर्कर वालों को भी जो 2 नंबर यहाँ पर मिलते हैं। एक्सपीरियंस किस में होना चाहिए, किसी भी फील्ड में अगर आपने IPH, HPPWD, CPWD या PUS यानी ऑथराइज्ड आउटसोर्सिंग पर आपने अगर काम किया हुआ है तो आपको जो है वो इस एक्सपीरियंस के नंबर दिए जाते हैं। और अब मान लीजिए आपके, अब कई सोच रहे होंगे कि हमारे 80% मार्क्स हैं तो हम इनके आगे चले जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। अगर 60% मार्क्स से जिसके 10th में प्लस वो लगा देता है BPL सर्टिफिकेट, प्लस वो उसके पास एक्सपीरियंस भी है तो वो काफ़ी ज़्यादा नंबर ले जाएगा। आपके चाहे 80% नंबर हों चाहे आपके 90% नंबर हों, बट जो 60% वाला है वो चला जाएगा आगे। आगे फिर 2 नंबर आपको अब लग रहा होगा कि यहाँ पर 8 नंबर ही हुए, अब 2 नंबर कहाँ मिलेंगे, तो 2 नंबर आपके जो है वो इंटरव्यू होगा, जो आपको बताया हुआ था जैसे कि चूड़ियाँ कटवाने। बट मुझे कई कमेंट्स आ रहे हैं कि जो आपकी चूड़ियाँ वगैरह हैं वो नहीं कटवाई जाती, वहाँ आपसे ऐसे ही कोई जनरल नॉलेज वगैरह जो है पूछ लिया जाता है, तो उसके जो है वो आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर 10 नंबर यहाँ पर आपके बनते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के। तो दोस्तों सबसे पहले हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, उसके बाद आपको फॉर्म बताया जाएगा और फिर आपको जो है वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया जाएगा। तो ध्यान से देखते रहिए। सबसे पहले बात करें मल्टीपर्पज़ वर्कर के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है। तो मल्टीपर्पज़ वर्कर के लिए सिर्फ 8th पास होना ज़रूरी है। सिर्फ 8वीं पास अगर हो आप तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हो। आगे आता है आपका पैरा पंप ऑपरेटर। तो पैरा पंप ऑपरेटर में क्या चाहिए, 10th पास और साथ में ITI अपने की होनी चाहिए। ITI किस किस में चल पड़ेगी, यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, डीजल मैकेनिक, पंप ऑपरेटर, मैकेनिक, मोटर जो भी होते हैं आपके, इस तरह की जो है वो आपकी चल पड़ेगी। बाकी ऑप्शनल नोटिफिकेशन का भी आप इंतज़ार कर लीजिए, उसके आने पर हम आपको जो है वो पूरी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। आगे आता है आपका पैरा फीटर। तो पैरा फीटर में क्या चाहिए, 10th पास होना चाहिए और ITI होनी चाहिए आपकी फीटर ट्रेड में, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो इतनी बात आ गई, आपको पता चल गया होगा कि ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो चलती हैं मल्टीपर्पज़ वर्कर, पैरा पंप ऑपरेटर और आपके पैरा फीटर में।